न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। 1999 में करगिल के पहाड़ों पर भारत ने पाकिस्तान को जिंदगी भर ना भूल पाने वाला सबक सिखाया था। उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। साल 1999 के करगिल युद्ध के बारे में सोचकर आज भी भारतीयों का मन गर्व से भर उठता है। यह ऐसा युद्ध था जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह मुक्की खानी पड़ी थी। 26 जुलाई को करगिल युद्ध के 20 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर करगिल युद्ध के शहीदों की याद में भारतीय सेना कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। करगिल के जाबाजों की याद में दिल्ली के वॉर मेमोरियल से एक विजय मशाल निकाली गई है। इस विजय मशाल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रज्वलित किया। साथ ही उन जवानों को याद किया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया। करगिल के जाबाजों की याद में दिल्ली के वॉर मेमोरियल से एक विजय मशाल निकाली गई है। इस विजय मशाल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रज्वलित किया। साथ ही उन जवानों को याद किया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ बिपिन रावत भी मौजूद थे। करगिल के वीरों की याद में इंडिया गेट के वॉर मेमोरियल से यह मशाल द्रास के उसी मेमोरियल तक जाएगी जहां वीरों की गौरव गाथा लिखी हुई है। कार्यक्रम में करगिल युद्ध में भाग ले चुके सैनिकों के अलावा एनसीसी कैडेट्स और छात्र भी शामिल होंगे। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 4 तस्वीरें दिल्ली में जो वॉर मेमोरियल है इंडिया गेट के पास, आप देखिए तस्वीरें। वहां पर शहीदों को नमन किया गया, याद उन्हें किया गया। जीत के 20 साल, एक ऐसा युद्ध जो ना चाहते हुए हिंदुस्तान ने लड़ा था और इसमें पाकिस्तान को ऐसी पटखनी दी थी कि शायद वो उसे कभी भूल ना पाए। और जिस वॉर मेमोरियल का हम जिक्र कर रहे हैं वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, आर्मी चीफ बिपिन रावत मौजूद थे और वहां से एक विजय मशाल निकाली गई है जिसे प्रज्वलित किया खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। करगिल विजय के 20 साल पूरे होने के मौके पर यह विजय मशाल प्रज्वलित तक किया गया है और इसे रवाना किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यह मशाल 11 शहरों से होकर गुजरेगी और देशभक्ति का संदेश देगी। इसे दिल्ली से करगिल द्रास मेमोरियल तक ले जाया जाएगा और 26 जुलाई को वहां पर एक भव्य समारोह होगा। इस मशाल को छात्र, सैनिक, एनसीसी कैडेट्स और खिलाड़ी लेकर वहां तक पहुंचेंगे। यानी 11 शहरों से जब होकर यह मशाल गुजरेगी तो उस दौरान अलग अलग जगहों से छात्र इस मशाल यात्रा में जुड़ेंगे, सैनिक जुड़ेंगे, एनसीसी कैडेट्स का भी साथ होगा और साथ ही खिलाड़ी, यानी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में इंडिया गेट के पास वॉर मेमोरियल और वहां पर पहुंचे हुए थे राजनाथ सिंह। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। सेना के बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है। मैं तहे दिल हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी जहाँ संवेदना व्यक्त करता हूँ वहीं पर सम्मान भी व्यक्त करता हूँ। आपने नोट भी लिखा सर उसको? जी सर, आपने नोट लिखा है। देख लो, आगे क्या लिखा, अगर आप बता सके तो सर उसमें। आप देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक। दिल्ली में ये वॉर मेमोरियल बना हुआ है जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, इस मशाल को प्रज्वलित किया। और जो खास बात यह रही कि जो वॉर मेमोरियल में पहले से मशाल जल रही है उसी में से अग्नि लेकर इस मशाल को प्रज्वलित किया गया। हमारे सहयोगी सुमित वहां पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। कारगिल के 20 साल के मौके पर आज यहाँ वॉर मेमोरियल के अंदर 20 साल का यहाँ पर जो आयोजन किया गया, इस पे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। अगर आप देखें डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये जो मैसेज उन्होंने दिया है खासतौर पर अपने वीर जवानों को या फिर देश के जवानों को, वो मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूँ। जिसमें खासतौर पर उन्होंने लिखा कि कारगिल के शहीद हमारे वीर जवानों की याद में आज विजय दिवस के प्रज्वलन के अवसर पर मेरी और मेरे सभी शहीदों के शत शत नमन। कारगिल विजय की इस 20वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना के वीर जवानों को शौर्य और पराक्रम के प्रति राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा। जय हिंद। ये जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से लिखा गया है वॉर मेमोरियल। मैं आपको दिखा रहा था कि आज किस तरीके से जो है 20 साल के इस मौके पर की शुरुआत, यानी इसको पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर खासतौर पर आपने देखा कि यहाँ पर जो ज्वलित की गई और खास बात यह भी कि जो ज्वलित करने के साथ साथ यहाँ पर इसकी शुभारंभ की गई। जो विजय जो फ्लेम है वो यहाँ से भेजी गई, जो करीब द्रास के जो वॉर मेमोरियल है, कारगिल वॉर मेमोरियल, उस तक पहुंचेगी। और इसका मकसद यही है कि हमारे जवान पूरे देश भर को ये बताना कि 20 साल इस जीत को हो चुके हैं, लेकिन ये जीत कितनी महत्वपूर्ण थी, ये जीत कितनी बड़ी थी, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अपने दुश्मनों को चने चबाया बल्कि ये भी दिखा दिया कि जब भी ऐसी विभिन्न परिस्थितियों के अंदर भारत को अपने दुश्मनों को जवाब देने की जरूरत पड़ेगी तो पूरी तरीके से दे सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
सुमित इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, एक ऐसा युद्ध था जो हिंदुस्तान ने ना चाहते हुए लड़ा था, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी पटखनी दी थी कि पाकिस्तान इसे कभी भूल नहीं पाएगा, और उसी विजय को याद करते हुए ये मशाल आज निकाली गई है। क्या कुछ रूट होगा इस मशाल को लेकर, सबसे पहले इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये मशाल जो थी, हम आपने बताया कि ना चाहते हुए भी लड़ा गया 20 साल पहले। ऐसा कोई युद्ध नहीं था, चाहे आप 1965 की बात कर ले, 71 की बात कर ले, जो भारत ने अपनी चाहत से या फिर खुद लड़ा हो। हमेशा पाकिस्तान की तरफ से युद्ध का इनिशिएट किया गया। और इसमें भी कारगिल की जब बात करते हैं 20 साल पहले की, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि एक एग्रीमेंट था दोनों देशों की तरफ से, एक वर्बल एग्रीमेंट का था कि कई चोटियों के ऊपर सर्दी आने के बाद दोनों ही फौजें उतर जाती थी। लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर जालसाजी करते हुए अपने सैनिकों को आतंकियों की भेष में, मुजाहिदीनों की भेष में वहां बैठा दिया, जिसपे तोलोलेंग, टाइगर हिल जैसी बड़ी चोटियों, महत्वपूर्ण चोटियों को कब्जा कर लिया गया। उसी के बाद भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया। न सिर्फ उन चोटियों को खाली करवाया गया, बल्कि अपनी विजय का परचम भी वहां पर लहरा और यह दिखा दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तब भारत ऐसा करने के लिए हमेशा सक्षम रहेगा। और अब 20 साल हो जाने के मौके पर अब इसका जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हालांकि कारगिल को पूरा देश हमेशा हर साल याद रखता है, चाहे कारगिल वॉर मेमोरियल हो, चाहे द्रास में या फिर कोई दूसरी जगह हो जहां पे कारगिल के हमारे योद्धाओं ने अपनी शहादत दी थी, उसको याद किया जाता है। लेकिन 20 साल हो जाने के मौके पर एक खास तौर की फ्लेम, यानी एक जो मशाल है, वो वॉर मेमोरियल से द्रास कारगिल के लिए निकली। और यहां पर इसकी खास बात यह है कि करीबन 11 टाउन से, सिटी से होते हुए गुजरेगी, जिसमें पंजाब, हिमाचल, ऐसी कई जगह जो है इनको कवर अप करती हुई जगह जाएगी। और यह भी खास बात यह कि इस मशाल को सीधा यहां से ज्वलित करते हुए सीधा द्रास के वॉर मेमोरियल की जो ज्योति है उसको जलाया जाएगा। तो ये एक संदेश है कि किस तरीके से एक जंग के अंदर पूरा देश भले ही इन्वॉल्व था, लेकिन एक सेंस ऑफ, आपको इसको कह सकते हैं कि बिलोंगिंगनेस, या फिर एक कह सकते हैं कि अपने आप को सम्मिलित करने का पूरे देश को इस जंग के अंदर ये बताना हमारे देश के नौजवानों को कि कितना महत्वपूर्ण था 20 साल पहले का ये मंजर, 20 साल पहले का ये मंथ, ये महीना, जिस समय पूरा देश एकजुट खड़ा था कारगिल के अंदर, जिस तरीके से हमारे देश, हमारे जो जवानों की शहादत हो रही थी। और जब ऑपरेशन विजय खत्म हुआ, खासतौर पर जब हम बात करते हैं 26-27 जुलाई की बात करते हैं, तब किस तरीके का मंजर पूरे देश ने देखा, ये सभी चीजें इस एक महीने के दौरान बताई जाएंगी। सुमित, एक और चीज खास है, जब ये मशाल आगे बढ़ेगी तो अलग अलग पॉइंट्स को भी कवर किया जाएगा। शहर तो होंगे ही, टाइगर हिल, टोलिंग पॉइंट, पॉइंट 4875, वहां पर भी लेकर जाया जाएगा। यानी जो अहम पड़ाव थे, जहां पर भारत ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उस जगहों पर कब्जा करने के लिए, वापस पाकिस्तान से अपनी जमीन, अपनी चोटी पर कब्जा करने के लिए, उसको वापस हासिल करने के लिए, उन जगहों पर भी इस मशाल को लेकर जाया जाएगा। देखिए, इस मशाल को यहां से, मैंने आपको बताया कि कई राज्यों से होते हुए, टाउन से होते हुए ले जाया जाएगा। नेशनल वॉर मेमोरियल से सीधा कारगिल वॉर मेमोरियल जो है, जो द्रास में है, वहां पर इसको ज्वलित किया जाएगा, उसकी मशाल को। और इसके अलावा तोलोलिंग, टाइगर हिल, लगातार इन इलाकों में हमारे जो उस समय के जो योद्धा थे, जिन्होंने उस जंग के अंदर शामिल हुए थे, जिनके परिवार थे, जिन्होंने शहादत दी अपनी, या फिर वो लोग जो वहां पर लगातार लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करे थे, आप ये मान के चलिए कि ऐसी जंग, इस जंग के अंदर ना सिर्फ उन जवानों ने, बल्कि वहां के जो लोकल्स थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी कि उन्होंने वहां के लोकल्स ने जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया हमारी आर्मी को, या फिर उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो इन सभी लोगों को उन इलाकों में या फिर उन चोटियों पर ले जाकर ये बताने, ये याद दिलाने की कोशिश की जाएगी देश भर को कि उस समय इन देशवासियों का क्या बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। कि आज, क्योंकि अगर उस समय उनको वहां से नहीं हटाया जाता तो श्रीनगर या फिर ऐसे कई महत्वपूर्ण, श्रीनगर हाईवे नंबर 1 जो है, उसको काटने की कवायद थी। और कोशिश यही थी कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर को एक तरीके से काट दिया जाए। और उस पूरी चीजों को किस तरीके से, उस साजिश को नाकाम करते हुए हमारे सैनिकों ने उस ऑपरेशन को ना सिर्फ सक्सेसफुल बनाया, सफल बनाया, बल्कि अपने आप में एक ये भी दिखा दिया कि जब भी भारत को या फिर भारत के देशवासियों को जरूरत पड़ेगी तो हमारे ये रणकुबेर या फिर हमारे जो सैनिक है 24 घंटे अपनी जान निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। सुमित, इस मशाल यात्रा में अलग अलग लोगों को जोड़ने की भी कोशिश है। सैनिक तो इसका हिस्सा होंगे, एनसीसी कैडेट्स को भी, खिलाड़ियों को भी, छात्रों को भी, इन लोगों को भी साथ जोड़ने की कोशिश है इस मशाल यात्रा में। यानी एक देशभक्ति का संदेश पूरे देश में कैसे फैले इस मशाल के जरिए, और करगिल युद्ध के जो विजयी वीर रहे हैं उनकी गाथा कैसे देश में फैले, ये भी एक व्यापक तौर पर कोशिश है।
देखिए, निश्चित तौर पर ना सिर्फ खिलाड़ी हों, चाहे आर्मी ऑफिशियल्स हों या फिर आर्मी के लोग हों, बल्कि इसके अलावा देश के दूसरे विभिन्न इलाकों के अंदर भी इसी तरीके का आयोजन किया जाएगा। और खास बात यह कि कारगिल दिवस पे हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में ये बताने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि रेडियो के माध्यम से या फिर दूसरे माध्यमों से उनकी जो अपनी कहानियां थी या फिर उनके जो बहादुरी के जो किस्से थे वो सुनाना। हमने कैप्टन बत्रा को सुना, हमने कितने लोगों को सुना कि जिनकी बहादुरी, दिल मांगी मोर या फिर ऐसी कई चीजें थी जो यादगार आज भी हमारे और आपके जहन में रहती है, क्योंकि वो अपने आप में ये एक बहादुरी कि वो निशान है या फिर एक वो चिन्ह है जो हमें ये याद दिलाते रहते हैं कि सच में जब भी जरूरत पड़ी है हमारे देश को तो ये नौजवान हमेशा सबसे आगे खड़े रहे, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी बड़ी चुनौती हो, हमेशा उसको अपने सर का ताज बनाते हुए हमारे देश के झंडे को अपनी उन चुनौतियों का सामना इन्होंने किया है। और यही दुश्मन को या फिर यही पूरे देश में एक दोबारा से दिखाने की कोशिश, ये बताने की कोशिश की जाएगी उन नौजवानों को या फिर उस समय के बच्चों को जो समय पैदा हुए थे, उसके बाद पैदा हुए 1999 की, कि 1999 की जो कारगिल युद्ध था वो कितना महत्वपूर्ण था। और करगिल युद्ध बड़ा भी था। सुमित, आप लगातार डिफेंस बीट को कवर करते रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी मौजूदगी रही है। एक जो आंकड़ा है कि भारत की ओर से करीब 2.5 लाख से ज्यादा गोले दागे गए थे, 300 से ज्यादा मोर्टार, तोप और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जो कि माना यह जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला ऐसा युद्ध था जिसमें किसी दुश्मन पर इस तरीके से बमबारी की गई थी। आप उस युद्ध की अगर चुनौती को समझे या फिर उस युद्ध के आप ये समझे कि कितनी मुश्किल थी, दुश्मन एक पीक पे बैठा हुआ है, एक चोटी पर बैठा और आप नीचे हैं, और जब भी आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो उसके जो वो अगर रैंडम भी फायर करेगा या अगर आप वो बिना देखे भी फायर करेगा तो कैजुअलिटी थी जो सबसे ज्यादा सर पर, मुंह पर या फिर ऊपर वाली चेस्ट पे होती थी, क्योंकि सीधा गोली जो थी ऊपर से सीधा हमारे नौजवानों के सर पे पहुंचती थी। तो ये चुनौती थी अपने आप में, क्योंकि चोटी को ना सिर्फ चढ़ना है बल्कि उस फायर लाइन ऑफ फायर को भी का सामना करना है, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमारे नौजवानों ने, हमारे जो देश के जो सैनिक थे, उन्होंने उस चुनौती का सामना किया और किस तरीके से कैप्चर किया वो अपने आप में थी। और खासतौर पर बोफोर्स की जब हम बात करते हैं, जो एक अपने आप में गेम चेंजर था, बोफोर्स जिसको हम रियल हीरो भी कहते हैं, 2.5 से 5 लाख के गोले दागे गए थे। और आप मान के चलिए कि रोज जब वो गोले दागे जाते तो दुश्मन हिल जाता था। यही वजह थी कि जब दुश्मन को समझ में आया कि चारों तरफ से भारतीय सेना ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ अपने हमले शुरू किए या फिर जो आगे अग्रेसिव अप्रोच शुरू की, उसके बाद से ही वहां से उनको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम हर बार बताते हैं कि भले ही पाकिस्तान उसको नकारता हो, लेकिन पाकिस्तान ये भी बताता हो कि वो आतंकी थे, लेकिन वो आतंकियों के भेष में उनके खुद के सैनिक थे जिनके शवों को लेने के लिए पाकिस्तान ने उस समय इंकार भी कर दिया था। तो ये पाकिस्तान की सेना की एक सच्चाई भी है जो पाकिस्तान भी जानता है। ठीक है सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। करगिल युद्ध 18,000 फीट की ऊंचाई पर 3 जुलाई से 26 जुलाई के बीच लड़ा गया था।